वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। आखिर अंशु इतने दिनों से कहाँ थी और अंशु अब कहाँ आ गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जैसा कि अंशु का हमने कल का वीडियो देखा, पूरा एक हफ्ते बाद वीडियो आया। अंशु का पूरा एक हफ्ता हो गया था तब आया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इस समय। बेटी भी बहुत छोटी है, और होता है ना कि जब हमारे पास बच्चे छोटे होते हैं ना तो हमें दिन दिखाई देता है, ना हमें रात दिखाई देती है, ना हमें सुबह का समय दिखाई देता है। क्योंकि इतना बिजी एक बच्चा होने के बाद हर लड़की ये समझ सकती है कि हाँ, उसके पास कितना काम पहले था या फिर अब कितना काम है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अंशु के पास टाइम का मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अंशु जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डाल रही है, ब्लॉग नहीं डाल रही है। एक हफ्ता हो गया और अंशु की जो ऑडियंस है बहुत परेशान चल रही है कि अंशु दीदी आप एक बार फ़ोन एक बार अपना ब्लॉग डाल दो, अच्छे से हम लोग खुश हो जाएंगे। क्योंकि अंशु को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और अंशु की ऑडियंस अंशु को देखना बहुत पसंद करती है। क्योंकि एक भी दिन नहीं होता है वो नहीं चाहती कि अंशु दिखे ना। तो यहाँ पर कल अंशु अपने ससुराल वाले घर में आ गई, जिस घर में वो पहले रहती थी वहाँ पर आ गई। बड़ी मम्मी थी, बड़ी मम्मी बैठी हुई थी। अंशु ने बड़ी मम्मी के पैर छुए, बड़ी मम्मी कुछ नहीं बोली। तो इससे काफ़ी लोग कमेंट किए हुए थे कि क्या बड़ी मम्मी इस समय नाराज़ हैं क्या अंशु से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी मम्मी अंशु से नाराज़ हैं, क्योंकि बड़ी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। इस वजह से हर चीज़ नहीं दिखा सकता कोई भी कि कोई गुस्सा है या फिर क्या है। तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो शांत बैठी हुई थी। वैसे बड़ी मम्मी बहुत बोलती हैं वीडियो में, इस वजह से खासकर लोगों ने बोला है कि बड़ी मम्मी और अंशु की बोलाचाली नहीं है क्या, बड़ी मम्मी अंशु से बातचीत नहीं कर रही है क्या, ये चीज़ें बोली गई हैं। फिर इनकी ननद है, ननद भी आ गई है काजल। घर में पंडाल भी लग गया है, डेकोरेट हो गया है पूरा घर अच्छे से। बाहर जहाँ फंक्शन होना है बेटी का, वहाँ पूरा डेकोरेट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आखिर होगा ही, बेटी हुई है, इतने दिनों बाद बेबी आया हुआ है। हर कोई चाहता है कि हमारा बेबी आने के बाद ये हो वो हो, सारी चीज़ें अच्छे से अच्छी हो। तो वही चीज़ें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है कि चलो अंशु खुश है। कल तो बेबी का पूरी तरीके से फेस रिवील भी हो रहा था, बहुत सुंदर लग रही थी बेबी देखने में। अंशु की बेबी सच में बिल्कुल अंशु और शुभम की जैसी बिल्कुल सुंदर है, बहुत प्यारी बेबी है। और काजल आ गई हैं। काजल के आने से घर में खुशियों का ठिकाना नहीं है, क्योंकि घर में जब बहन बेटियां आती हैं ना तो वो बरकत लेकर आती हैं। सच में रियल फैक्ट होता है कि घर में जब बहन बेटी आती है तो वो अपने साथ बरकत लेकर आती है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की भाभी होती हैं कि उनको बहुत बेकार लगता है कि हमारे घर में ननद आ गई या फिर हमारे घर में कोई और आ गया, तो उनको ख़राब लगता है। बट जब ननद आती है ना तो अपने साथ बहुत सारी बरकत लेके आती है। और भांजी का आना तो बहुत ही शुभ होता है घर में, क्योंकि मान भांजी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है कि मान भाने से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होना है सारी चीज़ें। ससुराल वाले घर में आ गई अंशु, अब कुछ दिन यहीं पर रहो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी अच्छे से केयरिंग नहीं हो पाती है। सासू माँ का तो बहुत ही यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस उनका वही सारी चीज़ें चल रही हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही है। फिर भी सास इतना कर रही है, फिर भी बहू बोलेगी कि आपने किया ही क्या है। क्योंकि हर घर की यही कहानी होती है कि हर घर की वही कहानी कि सास बहू के बीच में झगड़ा, सास बहू के बीच में ना बनना, वही सारी चीज़ें होती हैं। अंशु अब डेली ब्लॉग डालेगी, क्योंकि अब वो सारे फंक्शन से फ्री हो जाएगी। और इस बार घर के लोग ही रहेंगे इनकी पार्टी में, कोई यूट्यूबर्स नहीं आएगा या कोई बाहरी लोग नहीं आएगा, सिर्फ घर के लोग ही दिखेंगे, या फिर एक या दो खास लोग दिखेंगे, और कोई इनकी पार्टी में नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मतलब अंशु अंशु आखिर बड़े बड़े क्रिएटर्स को क्यों नहीं बुला रही। आखिर अंशु बुलाती है जब क्रिएटर्स को तो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सचिन भैया को देखकर तुम्हारे घर में इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स आने लगे हैं, तुम्हें कौन जानता था इसके पहले, तो अंशु तुम्हें कोई नहीं जानता था। तो ये सारी चीज़ें भी अंशु के लिए बोली जाती हैं कि आज जो भी हो सचिन भैया की वजह से हो, मनीषा भाभी की वजह से हो, तुम्हें कोई नहीं जानता था। तो ये बिल्कुल रियल बात है, अंशु को कोई नहीं जानता था। कितने ब्लॉगर्स हैं जो आज सोशल मीडिया पर 4-4, 5-5 साल से वीडियो बना रहे हैं, उनको कोई पहचान नहीं मिली है। लेकिन जो पहचान अंशु को मिली है वो सचिन और मनीषा की वजह से मिली है। लेकिन अंशु की अपनी खुद की मेहनत है। ऐसा मत बोलो किसी के बारे में कि किसी को बुरा लगे। अंशु अपनी मेहनत के दम पर इतना कुछ हासिल की है, बहुत अच्छा लगता है कि अंशु आगे बढ़ रही है। क्योंकि अंशु जिस स्थिति में थी ना, उस स्थिति को देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि अंशु ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया हुआ है। अंशु ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है और उसकी इस मेहनत को कोई भी वो नहीं कर सकता है। तो आप लोग इस तरीके का कमेंट मत कीजिए। लेकिन क्रिएटर्स का क्या है, क्रिएटर्स जब बुलाते हैं तो हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। इससे हमारा फैमिली और क्रिएटर्स के बीच में ही मतलब सामंजस्य नहीं हो पाता है। हम बाहर वालों को भी नहीं पूछते हैं तो उनको भी बुरा लगता है कि हम इनकी फैमिली में गए और इन लोगों ने हमसे बातचीत तक नहीं की। तो इसलिए ना बुलाएं तो बेटर है, बुलाने पे भी दिक्कत है, ना बुलाने पे भी दिक्कत है। आखिर लोग चाहते क्या है, आखिर लोगों की अंशु से क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैं जो अंशु को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। पूरा 9 महीने प्रेगनेंसी की जर्नी में उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला है, बहुत नेगेटिविटी फैलाई है और सच में अंशु ने इन नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो बहुत ही अच्छा किया। आखिर अंशु इन नेगेटिव चीज़ों को ध्यान देती ना तो बहुत ही टेंशन हो जाती है और फिर इससे क्या होता है, हमारा जो बेबी होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए अंशु इन सारी चीज़ों से दूर रही। बहुत अच्छा लग रहा है कि अंशु आगे बढ़ रही है, अंशु खुश है। और जब से बेटी हुई है ना तो अंशु के चेहरे की चमक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बेटी का फंक्शन तो बनता ही है, बड़ी धूमधाम से बनता है। क्योंकि देखो बच्चा का खुशी अपनी खुशी से बढ़कर है। जब अंशु अपनी एनिवर्सरी पार्टी इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर सकती है, अभी कितने अच्छे से अंशु की एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेट हुई थी, तो फिर ये फंक्शन क्यों नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि गिफ्ट लेने के लिए मतलब पैसा मतलब जो कोई गोल्ड सिल्वर देता है उसके लिए अंशु इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन कर रही है अपनी बेटी को लेने के लिए, बेटी के गिफ्ट को लेने। तो ऐसा कुछ नहीं है, अंशु ऐसा कुछ नहीं कर रही है। करेगी भी तो आप लोगों का क्या बिगड़ता है। जो भी उसको करना है वो अपने मन से करेगी। क्योंकि उसके ससुराल वाले इस समय बहुत ज़्यादा अंशु से खुश हैं। क्योंकि ससुराल वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अंशु की बेटी को पालने में, रात रात भर जागते हैं। अंशु की तो रातों की नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।